आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला, जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। कहीं रुआ कैसे बानी, का हाल चाल बा राउर मित्र? आई हमने के नीति वचन के शुरू करी जा। नीति वचन की किताब में ई एगो महान अध्याय में से एगो ह। तो आई एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी नीति वचन की किताब 21 अध्याय के एक पद के हम रोज सामने पढ़ रहल बानी। ए तरी से लिखल बा, यह परमेश्वर के हाथ में राजा के हृदय त पानी के नारी सबके समान ही ह। ऊ ओकरा के जहाँ चाहेलन मोड़ी लेलन। मित्र, एगो आदमी मिस्र के फिरौन, बाबुल के राजा, रोम के कैसर, सिकंदर महान, नेपोलियन, जौन की स्टेलियन, एडाल्फ हिटलर या कोनो भी भविष्य के राजा हो सकत रहन, चाहे ऊ कतनो ही मनमाना करे, मगर ओहनी लोग परमेश्वर से स्वतंत्र नइखे लोग हो सकत। परमेश्वर जब भी चाहस, जौन भी चाहस, ऊ करवा सकत अड़े। राजा के मन परमेश्वर के हाथ में बा। मित्र, ते एकरा बारे में जानकारी खातिर वो हमरा संगे यही अध्याय के 2 पद बता रहल बा। ए तरी से हर एगो मनुष्य के नजर में आपन ही चाल चलन त ठीक जान पड़ेला, पर यह परमेश्वर हृदय के जांचलन। मित्र, यहाँ पर फिर से खुद के धार्मिकता के बात आवेले। मनुष्य कोनो बात के सबूत के साथ साबित करे चाहेला, मगर परमेश्वर ओकर सूक्ष्म परीक्षण करेलन। परमेश्वर दिल के देखेलन। हमनी के अपना आप के बहरी से रंगे के कोशिश करी न जा, ताकि हमनी के सुगर दिखाई दी जा। हम ये बात पर घमंड करतानी कि एक कलीसिया के सदस्य बानी। हम लोगन के सिखाई ना और कमेटी मेंबर भी बानी। हम हमेशा कलीसिया के काम में व्यस्त रहना। परमेश्वर यहोवा दिल के देखेलन। इर्मिया भविष्यवक्ता कहले, मन तो सब चीज सबसे अधिक धोखा देवे वाला होला, एकरा में असाध्य रोग लागल बा, ओकर भेद के समझ सकता। कारवा प्रभु यीशु मसीह के पास आयल बनी और अपना निराशजनक बात के रुआ प्रभु के सामने रखले बनी। ऊ शरीर रोग विशेषज्ञ हमें तथा दिल के बीमारी विशेषज्ञ भी हमें। ऊ रुआ के एगो नया दिल दे ले। ऊ रुआ के एगो ऐसन दिल दी है जे उनकर आज्ञाकारी हुई हैं। मित्र, नीति वचन 21 अध्याय के 3 पद में लिखल बा, धार्मिकता के आचरण और न्याय कइल
यहोवा परमेश्वर के बलिदान से अधिक ग्रहण योग्य है। मित्र, यहाँ पर हमने खातिर पुनः एगो बहुते बड़ सच्चाई बा कि हमने के धार्मिक रीति से यानी कि धार्मिक रीति विधि के केवल पूरा कोयला से कोनो फायदा नहीं खे। एगो बात हमेशा याद रखब, पुराना नियम में जौन भी बलिदान कइल गइल बा उ प्रभु यीशु मसीह के ओर ओह बलिदान के संकेत बा, यानी कि बलिदान के ओर संकेत कइल गइल बा। दूसरा शब्द में कहल जाओ उ यीशु मसीह के ओर इशारा बा। फरीसी सब और धार्मिक शासक सबसे अधिक मसीह यीशु के दिन में बलिदान के विषय में विश्वास जोग केहू ना रहे, लेकिन उन्हीं लोग के विषय में प्रभु यीशु मसीह बहुते खरा बात के कहलन। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 27 पद में लिखल बा, हे कपटी शास्त्री सब और फरीसी लोग, तोहनी लोगन पर हाय, तोहनी लोग चूना पोतल कब्र के समान बाड़ा लोग, जौन की ऊपर से तो बढ़िया दिखाई देला पर भीतर मुर्दा के हड्डी सब और सब अशुद्धता से भरल पड़ल बा। ऐसन का है? काहे कि ओहनी लोग के बलिदान से परमेश्वर खुश ना रहलन, ना ही खुश रहन। काहे कि ओहनी लोग के जिंदगी सच्चाई से बहुते दूर रहे। ऐसे ऊ कहले, हम बलिदान ना दया चाहिना। धार्मिक रीति विधि से तो ऐसन लगाता कि रउआ मसीह पर विश्वास करतानी, मगर सच बात तो ई बाकी रउआ यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहल। सच बलिदान तो एगो आदमी के इहे होई कि ऊ पूरा रीति से यीशु मसीह के पीछे चले, उनकर अधीनता स्वीकार करे और उनकर इच्छा के पूरा करे। परमेश्वर दिल के ही देखेलन। यही नीति वचन की किताब 21 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा, चढ़ल आँख, घमंडपन और दुष्ट सब की खेती तीनों पाप ह। चढ़ल आँख हो सकता कि रोआ अतवार के गिरजा गईनी और वहां पर रोआ से श्रीमती स्थिति मिलले और रोआ अपन मुड़ी घुमा लियानी ताकि रोआ उनका से बातचीत नहीं करे चाहत। मित्र, हम कुछ दिन पहले एगो समूह में रही। वहाँ पर एगो आदमी रहन जौन की हमरा बारे में बुरा बात कहले। ऊ अपना आप के एह तरी से देखौले जैसे कि ऊ हमरा के देखले ही नहीं खन। उनका एह तरी के व्यवहार के परमेश्वर देख रहल बने। एह तरी के व्यवहार से परमेश्वर पाप घोषित करताने। आई देखल जाओ दुष्ट सब के खेती। ई एगो बहुते ही रुचिकर नीति वचन है। हो सकता कि रवा केहू के हर जोतत देखी और ई सोची कि अरे ई तो बहुते बड़ आदमी हुई है, लेकिन हम रवा के बता दी कि परमेश्वर के वचन ऐसना लोगन के स्वीकार ना करेलन जेकर दिल ठीक ना होला। जेकर दिल शुद्ध होला उनके बलिदान परमेश्वर स्वीकार करलन। एकर मतलब परमेश्वर पाप के कुछ भी ना लेलन, यानी कि पापी सब के कुछ भी बलिदान दिहला से खुश ना होले। चढ़ल आँख और घमंड ही पाप ना हो, बल्कि जे परमेश्वर के इच्छा के विरोध करेला उहो पाप ह। परमेश्वर उद्धार, मुक्ति, मोक्ष ना पावल आदमी के दान के स्वीकार ना करलन। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रोमियो के पत्री 10 अध्याय के 1 से 3 पद में इस तरह से लिखल बा, हे भाई लोग, हमारा हार्दिक अभिलाषा और परमेश्वर से उनका खातिर प्रार्थना बा कि ऊ उद्धार पावे,
काहे कि हम उनकर गवाही देतानी कि उनकर परमेश्वर खातिर धुन रहता, बाकी परमेश्वर के ज्ञान के साथ है ना। काहे कि ऊ परमेश्वर के धार्मिकता से अनजान होके आपन धार्मिकता स्थापना करे के जतन क के परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन ना भइले। मित्र, लोगन के आपन धार्मिकता परमेश्वर की नजर में कूड़ा करकट के समान बा। आई देखल जाओ नीति वचन की किताब 21 अध्याय के 5 पद से लेके 7 पद यह तरी से बता रहल बा। मेहनती के योजना निसंदेह लाभदायक होला, पर प्रत्येक उतावला करे वाला निश्चय ही दरिद्रता में फंस जाला। झूठ जीव से धन कमाइल उड़ जाए वाला भाग ह, अर्थात मृत्यु के पीछा कैल ह। दुष्ट सब के क्रूरता ओहनिए के उड़ा ले जाई, काहे कि ओहनी लोग न्याय के काम कैला से इनकार करेला लोग। मित्र, परमेश्वर ईमानदारी के कमाई धन के दान के स्वीकार करलन। धनी मनी होखल पाप ना ह। सबसे महत्वपूर्ण बात ई बा कि धन कमाइल कैसे गोइल बा। झूठ बोले के द्वारा धनी बनल बा त ऊ ओह धन के आनंद निखन उठा सकत। धन के आनंद तभी उठावल जा सकता जब रउआ ओकरा के अपना मेहनत से कमाई। ईमानदारी से कमाइल गोइल धन द्वारा परमेश्वर की महिमा मिलेला। नीति वचन की किताब 21 अध्याय के 8 पद के हमरो सामने पढ़ रहल बानी। अपराधी मनुष्य के चाल टेढ़ होला, पर जे पवित्र हमें ओहनी लोग के चाल चलन सीधा होला। यदि राउर संबंध परमेश्वर के साथ ठीक बा त उ राउर जिंदगी से प्रकट होई। 9 पद एह तरी से बता रहल बा। छत के एगो कोना में रहला से झगड़ालू औरत के साथ घर के कोना में रहला से कहीं उत्तम बा। मित्र, ई उ आदमी हवे जौन की सच्चा आनंद के ओ समय तक ना जानेलन जब तक ओकर शादी ना हो जाला। एकरा बाद तो बहुते देर हो चुकल रहे। एगो बहुते ही बढ़िया औरत जौना के शादी एगो शराबी आदमी से भ गइल। शादी से पहले ओकरा पता ना रहे कि ऊ पी के मतवाला हो जाला। शादी के बाद हर दिन अपना मर्द के कारण कठिनाई के सामना उठावे के पड़त रहे। लेकिन अब का हो सकता। अब तो सब कुछ हो चुकल बा। अब तो बहुते देर हो चुकल रहे। यही अध्याय के 11 पद ए तरी से बतावता। जब ठट्ठा करे वाला के दंड दिहल जाला तब भोला जन बुद्धिमान बन जाले, पर बुद्धिमान के ताड़ना कइल जाला त ऊ ज्ञान प्राप्त करेले। मित्र, और जब बुद्धिमान के उपदेश दिहल जाला तब वो ज्ञान प्राप्त करेला। हमनी के ई बात लिख के रखे के चाही ताकि हमनी के ओह चारों तरफ के अनुभव से कुछ सीख सकी जा। यही अध्याय के 12 और 13 पद बतावता। उ जौन धर्मी हमें दुष्ट सब के घर पर नजर करलन और दुष्ट सब के विनाश के गड्ढा में डाल देले। जे कंगाल के पुकार सुन के कान बंद कर लेला, उ खुद पुकारेला पर ओकर सुनल ना जाई। मित्र, यह बात ह जौन की प्रभु कहलन। यही अध्याय के 14 पद एह तरी से बतावता। गुप्त में दिहल गोइल भेंट क्रोध के शांत क देला, पर चुपके से दिहल गोइल घूस जलजलाहट ठंडा पड़ जाला। याद करी, जब याकूब हरान से वापस अपना घर आवत रहन त ऊ जानत रहन कि अपना एसाव भाई के सामना करे के बा। ऊ एसाव से मिले से पहले कुछ तोहफा भेज दिहलन। याकूब बहुत ही चालाक आदमी रहन।
आज भी हमनी के एक दूसरा के माफ करे के चाही। कारण ई बाकी मसीह यीशु हमनी के पाप के क्षमा कइलन। हमनी के दूसरा के क्षमा करे के चाही, अपना आप के प्रसन्न कइल ना हो। मित्र, नीति वचन 21 अध्याय के 15 और 16 पद में लिखल बा, न्याय के चुकावल गइल धर्मी के खातिर आनंद के स्मरण कइल होला, पर कुकर्मी सब के खातिर भय के कारण होला। जौन मनुष्य समझ के राह से भटक जाला वो मृतक के बीच ठिकाना पावेला। मित्र, हमरा समझ से प्रभु यहाँ पर कहे चाह रहल बाने कि दुष्ट सब के सुधारल बहुते मुश्किल होला। उन्हीं लोग के नया जन्म होखल जरूरी है। उन्हीं लोग के परमेश्वर के वचन की आवश्यकता बा और हमनी के ई कर्तव्य बा कि हमनी के उन्हीं लोग के वचन के सुनाई जा, वचन के दी जा। यही अध्याय के 17 पद के हम पढ़ रहल बानी, जे सुख विलास के प्रेमी हमें उ कंगाल हो जाला, जे दाख मधु और तेल से प्रीति रखेले उ कबहुओ धनी ना होई हैं। मित्र, आजकल हमनी के समाज में मनोरंजन करे वाला के बहुते महिमा मिलेला, जबकि उन्हीं लोग के नैतिक जिंदगी बहुते खराब होला। 18 पद एह तरी से बता रहल बा, दुष्ट मनुष्य धर्मी के और विश्वघाती सीधा लोगन के फिरौती होला। मित्र, कहीं ऐसा ना होके कि यहोवा परमेश्वर ई देख के अप्रसन्न हो जास। न्याय के इहे अंग है कि अपराधी सब के उदंडित करस, ताकि अपराधी लोग छूट ना जास। उन्हीं के अपना आप के पाप के मान लेस जा। नीति वचन की किताब 21 अध्याय के 19 से 22 पद में एक तरी से लिखल बा, मरु स्थल में रहल झगड़ालू और चिड़चिड़ी मेहरारू के साथ रहला से उत्तम बा। बुद्धिमान के घर में बहुमूल्य धन और तेल पावल जाला, पर मूर्ख ओकरा के उड़ा डालेला। जे धार्मिकता और निष्ठा के खोज में रहेला उ जिंदगी धार्मिकता और सम्मान प्राप्त करेला। बुद्धिमान सुरवीर सबके नगर पर चढ़ जाले और ओकरा गढ़ के जेकरा पर उनकर भरोसा बा गिरा देले। मित्र, उ कहे चाह रहल बाणे कि बुद्धि मूर्ख सेना से भी ज्यादा ताकतवर है। एगो आदमी बहुत बड़ मजबूत किला बना सकता, पर ओकरा पर जय पावे खातिर कोनो ना कोनो बुद्धिमान आके युक्ति निकाल सकता ने। 23 पद बतावता, जे अपना मुंह के बस में रखेला उ अपना प्राण की विपत्ति सबसे बचावेला। यहाँ पर भी जीव के सावधानी से उपयोग करे के बात कहल गइल बा। 24 पद एह तरी से बता रहल बा, जे अभिमान से रोष में आके काम करेला ओकर नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्ठा करे वाला पड़ेला। मित्र, का रउआ कबहुओ एह बात पर ध्यान देले बानी कि दूगो बात यहाँ पर बार बार आइल बा, जीव के उपयोग और दूसरा है घमंड। जौन जीव बस में ना रहले उ झूठ बोले वाली जीवी होले। परमेश्वर ऐसना लोगन से घृणा करलन। नीति वचन 21 अध्याय के 25 से 26 पद में लिखल बा, आलसी के लालसा ओकरा मृत्यु के कारण होला, काहे कि ओकर हाथ मेहनत करे से इनकार करेला। उ दिन भर ही लालसा कइल करेला, पर धर्मी देत ही रहलन और हाथ ना रोकलन। एगो आदमी आलसी है, हर समय लालसा में ही रहेला और बिना काम धाम कैले पैसा प्राप्त करे के कोशिश करत रहेला। ए बहुत ऐसा लोग बाणे जौन की एह तरीके लालसा में आपन जिंदगी बिता रहल बाणे। धार्मिक आदमी देवे के अलावा लिहल बढ़िया ना समझेलन और परमेश्वर उनका के बहुते
आशीषित करलन। 27 पद में लिखल बा, दुष्ट के बलिदान तो घिनौना ही है, विशेषकर जब वो उनका की बुरा भावना से चढ़ावलन। भ्रष्ट आदमी के कोनो नियम ना होला। ऐसन आदमी परमेश्वर के सामने ना तो झुकेला और ना ही उनका राह पर चलेला। नीति वचन 16 अध्याय के 25 पद में लिखल बा, ऐसन भी राह बा जवन की मनुष्य के ठीक प्रतीत होला, पर ओकर अंत में मृत्यु होला। एकर ई मतलब नइखे कि ऊ धर्म के काम ना करेलन। ऊ लगातार गिरजा जाले, गीत गावलन, दान देले, सबसे पहले लाइन में खड़ा हो जाले। लेकिन ऐसन लोगन के दान परमेश्वर की नजर में घिनौना है। नीति वचन 21 अध्याय के 28 और 29 पद के हम रोज सामने पढ़ रहा बानी। झूठ गवाह नष्ट हो जाई हैं, पर जे सच्चाई के ध्यान दे के सुनला ओकर गवाही सदा बनल रहेला। दुष्ट तो अपना चेहरा के कठोर करेला, पर सीधा मनुष्य अपना चाल पर ध्यान देला। मित्र, प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलत गवाही दिहल गइल। सब लोग उनका बारे में गलत गवाही दिहले। आखिरी में दूगो गवाही देवे वाला अइले। एकरा बारे में हमरा संगे निकाल ली। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 59 से 61 पद एह तरी से बतावता, मुख्य याजक सब महासभा यीशु के विरुद्ध झूठा गवाही पावे के प्रयत्न करत रहले, जौना से कि ऊ उनका के मार डाले। पर बहुत झूठ गवाह सब के अइला पर भी ओहनी लोग कुछ ना पा सकले। आखिरी में दोनों आके कहले, ई आदमी कहले हाँ कि हम परमेश्वर के मंदिर के ध्वस्त क के और ओकरा के 3 दिन में पुनः बना दे। प्रिय मित्र, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 11 से 14 पद में लिखल बा, तब प्रभु यीशु मसीह राज्यपाल के सामने खड़ा भइले और राज्यपाल उनका से पूछले, का तू यहूदी सब के राजा हवा? तब प्रभु यीशु मसीह उनका से कहलन, तू तो खुद ही कह रहल बड़ा। और जब मुख्य याजक तथा प्राचीन उनका पर दोष लगावत रहले तो ऊ ओहनी लोग के कोनो जवाब ना दिहले। तब पिलातुस उनका से कहलन, का तू नइखा सुनत कि ई लोग तोरा विरुद्ध कतना बात के गवाही दे रहल बाने? पर ऊ उनका ई कहू बात के जवाब ना दिले। ऐसे राजपाल के बड़ा ही आश्चर्य भइल। ऊ जानत रहन कि प्रभु यीशु के बारे में गवाही झूठ बा। नीति वचन के किताब 21 अध्याय के 30 पद में लिखल बा, ऐसन कोनो बुद्धि, कोनो समझ और कोनो संपत्ति ना जवन की यहोवा के विरुद्ध ठहर सके। मित्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। दूसरा ग्रंथियों के पत्री 13 अध्याय में लिखल बा, काहे कि हम सत्य के विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकत, पर केवल सत्य के खातिर ही कर सकतानी। प्रिय मित्र, नीति वचन के किताब 21 अध्याय के 31 पद एह तरी से बतावता, युद्ध के दिन के खातिर घोड़ा तो तैयार कइल जाला, पर जीत यहोवा ही से बा। मित्र, दाऊद यह सब बात के सिखले। आई वचन संहिता के किताब 27 अध्याय के 3 पद के हमरो सामने पढ़ रहल बानी, चाहे सेना भी हमरा विरुद्ध छावनी डाले, फिर भी हमार दिल डराई ना। चाहे हमरा विरुद्ध युद्ध भी छिड़ जाए, फिर भी हम निश्चिंत बनल रहब। मित्र, दूसरा इतिहास 14 अध्याय के 11 पद में लिखल बा, तब आसा अपना परमेश्वर यहोवा के दुहाई दे के कहलन, हे यहोवा परमेश्वर सामर्थी के विरुद्ध युद्ध में कमजोर के सहायता करे वाला तोहरा के छोड़ के बा। ऐसे हे हमार परमेश्वर यहोवा
सहायता कर, काहे कि हम तोहरा पर भरोसा रखतानी। हम तो तोहरा नाम में एह विशाल सेना के विरुद्ध मारल बानी। हे यहोवा परमेश्वर, तू हमार परमेश्वर हवा, मनुष्य तोहरा पर प्रबल ना हो सकी। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।